जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का टॉपिक ये है कि मोदी जी का लोकप्रियता धीरे धीरे कम क्यों हो गया, और दूसरा कुछ फायर ब्रांड नेता है जो बीजेपी का, जिसे कि बीजेपी ने भुला दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। नुकसान बीजेपी का ही हुआ, लेकिन कुछ नेताओं की तानाशाही के कारण ये सब कदम उठाना पड़ा। जी हाँ भाइयों, मोदी की लोकप्रियता जो है 2014 में जैसा था, लेकिन वैसा नहीं रह गया। 2014 में इसलिए उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी कि एक तो 2002 का घटना जो कि गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी थी कि एक हिंदू लीडर के रूप में, मतलब हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा, जिसे कि 2014 ईस्वी में आरएसएस ने लेके आया और आडवाणी जी को साइड किया। लेकिन उसके साथ साथ पूरे साधु और संत ने उनका फेवर किया, घर घर जाके उनका प्रचार किया कि इस बार हिंदू नेता को बनाना है प्रधानमंत्री। और उसका असर ये हुआ कि मोदी जी का इतना छवि अच्छा हो गया कि मोदी जी जीत के आ गए और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कुछ कदम उन्होंने धीरे धीरे ऐसा लेना शुरू कर दिया जिसमें कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म होना शुरू हो गया। और आज के डेट में ऐसा है कि उनका खुद का जो लोकसभा सीट है बनारस, वहां पे भी अगर वो अपना रैली करना चाहते हैं तो जनता का मूड देख के फिर अपना कैंसिल भी कर देते हैं। जी हाँ भाइयों, सबसे पहले तो उनकी लोकप्रियता का जब उजागर हुआ तो गुजरात में उन्होंने क्या किया, ओबीसी का जितना आरक्षण है उसमें उन्होंने 70 जाति मुस्लिमों का इन करा दिया। मतलब ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम को भी घुसा दिया, और मुस्लिम को ही सिर्फ नहीं, मुस्लिम के 70 जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। वहां से इनका विरोध चालू हुआ, लेकिन इनकी लोकप्रियता देश में इतनी ज्यादा थी कि इनका जो विरोध था वो दब गया। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर 52 जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया, मुस्लिम के 52 जातियों को। फिर महाराष्ट्र में कुछ पक्ष ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने इनका विरोध शुरू किया। फिर इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में हद कर दिया, जिसमें बहुत सारा विरोध होने के बाद इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन तो कर दिया, लेकिन तुष्टीकरण इन्होंने नहीं छोड़ा। तुष्टीकरण की हद पार कर दिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। वहां पे इन्होंने 600 करोड़ रुपए का आवंटित किया प्रतिवर्ष, और एक वहां पे कोचिंग सेंटर खोला उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें कि सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई होती है और उसमें मुस्लिम कैंडिडेट की को कोचिंग दिया जा रहा है। और उनका ये कहना है मोदी जी को कि हम मुस्लिमों को यूपीएससी और बड़े बड़े जितने भी अफसर हैं उसमें भागीदारी देंगे। और उन्होंने दिया भी भाइयों, 600 करोड़ खर्चा किया और मुफ्त कोचिंग चलाया, पूरे मुस्लिमों को कोचिंग दिया, जिसका रिजल्ट आपको इस बार के यूपीएससी का रिजल्ट में देखने को मिलता है। इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में 51 मुस्लिम जो है यूपीएससी कंप्लीट किया, आईएएस बना, जिसमें कि 38 कैंडिडेट ऐसा है जो कि सिर्फ जामिया इस्लामिया के उस कोचिंग सेंटर से है। 38 अगर कैंडिडेट अगर किसी एक नॉर्मल कोचिंग जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उससे निकल रहा है, और एक तुष्टीकरण के रूप में, तो ये सब चीज जो है पढ़े लिखे जनता आजकल जो है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास जाता है। कोई अगर प्रतिशोध या उनका विरोध नहीं कर सकता है तो दबे पांव आवाज जरूर निकलता है। इससे क्या हुआ, इनका छवि और नॉर्मल होते चला गया। और सेम प्रकरण क्या हुआ 2018 ईस्वी में, इन्होंने सरकार कोर्ट के द्वारा जो एससी एसटी एक्ट को बैन किया गया था उसको इन्होंने तुरंत 47 प्रावधान और जोड़ के जो फिर से ले आया संसद में, उससे इनका सवर्ण वोट जो है वो बिगड़ा। लेकिन फिर भी एडजस्ट किया हिंदुओं ने, बोला कि चलिए हिंदुत्व को एक कर रहा है। ऐसा नेता पहली बार आया है कि पूरे हिंदुओं को एक किया जा रहा है और मुस्लिम का तुष्टीकरण जो है खत्म कर रहा है।
लेकिन इनके राष्ट्रवादी चैनल बहुत ज्यादा थे जो कि ये गलत भी करते जा रहे थे, फिर भी इनका गलत को छुपा के इनको बहुत अच्छा दिखाया जा रहा था। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बहुत गलत निर्णय लेना शुरू किया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को बनाना लेफ्टिस्ट था एक, उसके बाद इन्होंने काफी अपने फायरब्रांड नेता को जो है खो दिया। क्यों? घमंड के कारण। घमंड ऐसा था कि जो हम बोल दिए वही फाइनल है। जैसे यूजीसी प्रकरण में जानबूझ के मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने वो बिल लाया, उसमें आपको ये चीज दिखाया जा रहा है कि ओबीसी और एससी एसटी को एक प्रावधान दे दिया गया, सवर्ण को नहीं दिया गया। लेकिन नहीं, मूल भावना वहां पे ये है कि अगर हिंदुओं के अंदर सिर्फ ये बात होती तो कोई बात नहीं था, ये भी एग्री था। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम को भी, जो जितना जाति को ओबीसी में डाला गया था, एससी एसटी में डाला गया है, उनको भी ये अधिकार दे दिया गया कि आप जो है सामान्य जाति के ऊपर कभी भी कोई भी केस कर सकते हैं, आपका नाम छुपाया जा सकता जाएगा और अगले को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ना एग्जाम देना पड़ेगा ना कुछ, और पुलिस की व्यवस्था कंपाउंड में ही कर दिया। जी हाँ भाइयों, पहले ही लव जिहाद की घटना इतना ज्यादा चल रहा है कि उससे उबरे नहीं कि कॉलेज में मोदी जी ने तुष्टीकरण की नीति ले आया। फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जो हमारे जैसा, जो पहले से हम भी बीजेपी के अंधभक्त थे, हाँ, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ गलत सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला हर चीज, तो अब हमारी आंखें खुलना चालू हुआ और जनता का भी आंखें अभी खुल रहा है। यही नहीं रुके मोदी जी, इससे भी लोकप्रियता काफी कम हुआ। टी राजा सिंह का आपने नाम सुना होगा, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एक फायर ब्रांड हिंदू नेतृत्व है, जिसका कि बराबर जो है योगी जी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टी राजा सिंह जो था, मुखर होके हैदराबाद ऐसा सिटी में खड़ा होके 20 चौक पे मस्जिद के सामने खुला चैलेंज देता है, जो कि योगी जी भी आज तक नहीं दे पाया। लेकिन ऐसे नेताओं को क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी बोले तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने वहां एक अध्यक्ष को बनाया जिसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष जो नया बनाया वहां पे हैदराबाद तेलंगाना में, उसका विरोध टी राजा सिंह ने किया, क्योंकि वो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण काफी कर चुका था। इसलिए टी राजा सिंह ने उसका विरोध किया, और टी राजा सिंह उनसे सीनियर नेता था। टी राजा सिंह किसी के नीचे, जूनियर के नीचे काम नहीं करना चाहता था। तो बीजेपी के पास इन्होंने एक लेटर लिखा और बीजेपी ने सीधे उन्हें आदेश दिया कि आपको छोड़ना है बीजेपी छोड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मुस्लिम तुष्टीकरण अब करेंगे। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है भाइयों कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का अगर लंबा समय तक सरकार बन जाता है तो उनको लगने लगता है कि अब तो मेरी जागीर हो गई, अब मैं जब चाहूं किसी को भी साइड कर सकता हूं, अब जब चाहूं किसी भी धर्म या हिंदुत्व को साइडलाइन करके हम जीत सकते हैं। आपस में हिंदुओं को फूट डाल देंगे हम, वो फूट होके हमें वोट करेगा, और मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर ही रहे हैं, उससे हमारे पास मुस्लिम का भी वोट आ जाएगा। नुपुर शर्मा याद होगा भाइयों, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था। नुपुर शर्मा ने जो, अच्छा आप अगर हिंदू हैं तो आपके जो होली बुक मतलब पवित्र बुक जो है किताब, उसमें धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ होता है वो आप पढ़ते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं और डिबेट भी होता है। सेम कहानी बाइबल का है, उसमें जो लिखा हुआ है उस पर डिबेट भी होता है, करेक्शन भी होता है, और हर किसी को जानने की चाहिए। लेकिन एक कुरान में जो लिखा हुआ है उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, ना ही डिबेट कर सकते। सेम का जो उसमें लिखा हुआ है वही नुपुर शर्मा जी ने बोला था, लेकिन बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उनके ऊपर 10 साल का बैन लगा दिया। जी हाँ भाइयों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल का बैन लगा दिया। और आज नुपुर शर्मा की स्थिति देखिए आप, वो ना कहीं के नहीं है, वो ना बीजेपी के है, ना कांग्रेस के है, ना घर के है, ना घाट के। उनकी स्थिति बहुत, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना वो खुल के बोल सकती है और ना वो घर में छुप के रह सकती है। ये हालत हो गया। ये सब जो था भाइयों, पर बीजेपी का एक फायर ब्रांड नेता था जिन्हें धीरे धीरे लोग साइडलाइन किया गया,
और साइड लाइन करने के बाद इनका फॉलोवर जो होता है भाई, और टी राजा सिंह का जो फॉलोवर है करोड़ों में, उनके पास एक मैसेज गया तुष्टीकरण का मैसेज, और उन लोगों में हेट भावना आया मोदी के प्रति। सेम कहानी हो गया मोहन भागवत, आरएसएस का चीफ, उसकी कुछ ऐसे वक्तव्य आया कि बीजेपी और आरएसएस को जमीन पे लाके रख दिया। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हर मंदिर में हमें भगवान क्यों ढूंढना, क्यों नहीं ढूंढना। हम कहते हैं हम ढूंढेंगे, हमारा मंदिर को अगर तोड़ के किसी ने मस्जिद बना दिया है और उसके बाद ये भी दिखा रहा है एक चिन्ह छोड़ के कि देखो हम तुम्हारे ऊपर अभी भी राज करते हैं, हम क्यों नहीं, हमारा राज आया तो उसको हम साइड लाइन करेंगे। लेकिन नहीं, आरएसएस और बीजेपी मिलकर जिस चीज के लिए उनकी सरकार बनाई गई थी वहीं पे वो विफल हो गए। ये कहा जाता है कि काशी में भव्य मंदिर बनाया गया। जी भव्य मंदिर तो बनाया गया, लेकिन जनता के पैसे से, लेकिन जो मेन मसला था झगड़ा का मस्जिद का, उसे एकदम से एडजस्ट करके साइडलाइन कर दिया गया कि आप कभी भी उस पर अपना हक अब नहीं जता सकते हो, ना ही उसको तोड़ सकते हो। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है भाइयों, कोई भी सरकार रहता वो उतना करता ही करता, और योगी जी था इसलिए बहुत अच्छी तरह हुआ। और बीजेपी की सरकार पहले भी आई थी, अभी भी आई थी, उन्होंने क्यों नहीं संसद में एक कानून बना के राम मंदिर का काम ही खत्म कर दिया कानून से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही आशा देखा और सुप्रीम कोर्ट से ही जजमेंट आया। अगर नहीं आता तो क्या कर लेता। दुनिया क्या है, राष्ट्रपति चैनल वाले या आईटी सेल वाले ये फैलाते हैं कि मोदी जी ने जज को बोला और बना दी। भाइयों, मोदी जी जज को बोल ही नहीं सकता। बीच में किसी जज को बोला था, उन्होंने 2 दिन तक हड़ताल किया था और मोदी जी के पसीने छूट गए थे। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं भाइयों, लेकिन जो हकीकत है उससे पता चलता है कि मोदी जी का जो और अमित शाह का जो लोकप्रियता है एकदम डाउन होते जा रहा है। और आज यूजीसी के कारण जो उनका कोर वोटर था, जो उनके पूरे पार्टी को ऊपर ले जा रहा था, उन्हीं को उन्होंने खो दिया। और आज ये हालत है कि मोदी जी अगर कुछ भी ट्विटर पे बोल रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, तो उनकी जितनी रीच जाती थी बिल्कुल नहीं जा रहा है। कम्युनिटी नोट नहीं आता था उनके वक्तव्य पे। और आज के डेट पे अगर कुछ भी वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे एक्स हो, उस पे लिखते हैं तो तुरंत कम्युनिटी नोट आ जाता है उस पे। और एक लीडर, वो भी बड़ा लीडर, कद्दावर लीडर के लिखावट के नीचे अगर कम्युनिटी नोट आता है तो उससे उनकी छवि जो है बहुत ज्यादा धूमिल होता है। और क्योंकि उनका जो ट्वीट होता है पूरे वर्ल्ड के राजनेता, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष देखते हैं और उसका कमेंट भी पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, इनकी लोकप्रियता जो है वो घट